जिंदगी बच रही है तो मुझे यानी तेरे बाप को तेरी जिंदगी नहीं चाहिए। मेरी बीवी अगर ये बेटा मरता है तो मर जाने दो, पेट का बच्चा जाय होता है तो हो जाने दो, मुझे अपने बच्चे की मौत गवारा है, लेकिन मुसलमानों की अमानत में खयानत करके माले हराम का एक प्याला दूध पिलाना गवारा नहीं है। इस वाक़े की रोशनी में हम और आप सब अपने गरीबानों में झांकें और देखें किसके पास कैसी कमाई है। ये चाय वाले बीच में काहे घुस रहे हैं भाई, डिस्टर्ब करते हैं। बैठ जाओ, ए भैया बैठ जाओ। वहां देखो खड़े हुए हैं लोग पीछे, अब आपके पीछे लोग जो हैं उनको कैसे दिखेगा, बैठ जाइए आप लोग। ये था, और माफ करिएगा मौजू आपका दिया हुआ है, हम नहीं चाहते थे कि इस पर बोले, अब जहन में था तो कह दिया। ये था उमर इब्न अब्दुल अजीज का तकवा, अपनी बीवी को दूध का प्याला नहीं पीने दिया, और अल्लाह ताला ने इस तकवे की बरकत से उनके पेट के बच्चे को जिंदा रखा। और ऐसा कौन होगा, यही अमीरुल मोमिनीन है, यही अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज। कल ईद है, सुन रहे हैं, कल ईद, आज चांद हो चुका है। बीवी कह रही है मेरे शौहर कल आप कौन से कपड़े पहनकर नमाज पढ़ाने जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन कौन से कपड़े पहनकर नमाज पढ़ाने जाएंगे। कहा कि बीवी कोई धुला हुआ कपड़ा होगा। कहा नया कपड़ा नहीं है। कहा कोई बात नहीं। शौहर ने बीवी से पूछा बीवी तुम कौन सा कपड़ा पहनोगी। कहने लगी मैं भी धुला हुआ कपड़ा पहन लूंगी, नया कपड़ा मेरे पास भी नहीं है। फिर बीवी ने कहा मेरे शौहर, प्यार से, मेरे शौहर हम पुराने पहन लेंगे कपड़े, आप पुराने पहन लेंगे कपड़े, लेकिन हमारा एक बच्चा है, कम से कम उसके लिए तो नए कपड़े का इंतजाम कर दो। कल पड़ोस के बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाएंगे, हमारा बच्चा पुराने कपड़े पहनकर जाएगा। वो जिद कर चुका है मुझे नए कपड़े चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए नए कपड़े का इंतजाम कैसे करूं। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा मेरी बीवी बैतुल माल से तनख्वाह मिलने में अभी 3-4 दिन बाकी हैं, मैं कैसे नए कपड़े का इंतजाम करूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरा बच्चा नया कपड़ा पहने, लेकिन मैं कहां से लाऊं। बीवी ने कहा एक मशवरा मैं देता हूं, एक मशवरा मैं देती हूं। कहा क्या। कहा ऐसा करिए अभी किसी कासिद को किसी दूध को भेजिए और बैतुल माल के कैशियर से कह दीजिए 1 महीने की तनख्वाह हमें एडवांस दे दो, जो तुम्हें अगले महीने देना है 3-4, वो 1 महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो, अगले महीने काट लेना, अगले महीने मत देना, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो। अरे 4-5 दिन ही तो रह गए हैं महीना होने में, आप 4-5 दिन पहले ले लो, उसके बाद मत लेना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा बीवी मशवरा तो तुम ठीक ही दे रही हो, जो तनख्वाह मुझे 5 दिन के बाद मिलनी है वो हम आज ही ले लेते हैं, 5 दिन के बाद नहीं लेंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा और एक कासिद को एक दूत को भेजा जिसमें बैतुल माल के खजांची के नाम लेटर लिखा हुआ था, मेरी तनख्वाह 5 दिन पहले मुझे एडवांस दे दो, मेरे बच्चे के पास नए कपड़े नहीं है, कल ईद का दिन है, ईद का खर्चा है, इसलिए मैं 5 दिन पहले तनख्वाह मांग रहा हूं, तुम 5 दिन बाद जो तनख्वाह देने वाले हो वो मत देना, वो आज ही दे दीजिए। बैतुल माल के खजांची ने जब ये लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ने के बाद उसके पीछे अपनी एक तहरीर लिख दी और उसी दूत को कासिद को देकर भेज दिया, और भेजने के बाद कहा जाओ और इसको उमर इब्न अब्दुल अजीज को दे देना। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने जब लेटर पढ़ा उसमें खजांची ने उसी लेटर के पीछे ये लिख दिया था अमीरुल मोमिनीन आपका हुक्म सराखों पर, आपको मैं 5 दिन पहले भी तनख्वाह देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बताइए इस बात की गारंटी क्या है कि 5 दिन तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे।
5 दिन तक आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं। अगर पूरे महीने की तनख्वाह मैं आपको दे देता हूं और कल आपका इंतकाल हो जाए तो 4 दिन की जो तनख्वाह आपके पास ज्यादा जाएगी उसको वापस कौन करेगा? उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जमानती कौन है? उमर इब्न अब्दुल अजीज, क्या आप जमानत देते हैं कि मरने के बाद आप उस रकम को वापस करेंगे? उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, मेरी बीवी मुझसे ज्यादा अमानतदार मेरा कैशियर है, मेरा खजांची है, मैं कैसे 5 दिन पहले तनख्वाह एडवांस ले लूं? उसने कहा कि गारंटी दो कि 5 दिन तुम जिंदा भी रह सकते हो या नहीं। मैं कैसे बताऊं कि 5 दिन भी मेरी जिंदगी मेरे साथ वफादारी करेगी या नहीं? आए मेरी बीवी, अगर मैं कल ही मर गया या आज ही मर गया तो वो जायद तनख्वाह बैतुल माल में कौन वापस करेगा? मैं अपने मरने के बाद किसी पर भरोसा नहीं कर सकता और अल्लाह के पास मैं कर्जे की हालत में नहीं जा सकता। मैं अपने बेटे को पुराने कपड़े समझा बुझा कर बहला फुसला कर पहना दूंगा। मुझे पुराने कपड़ों में अपने बेटे को देखना गवारा है, लेकिन एडवांस तनख्वाह लेना गवारा नहीं है। हलाल की वो तनख्वाह हमारी अपनी मेहनत है, लेकिन इसके बावजूद नहीं ले रहे हैं, मैं एडवांस कैसे ले लूं? इस वाकई की रोशनी में हम जरा गौर करें और अंदाजा लगाएं। हम तो यहाँ तमाम लोगों का उधार लिया हुआ पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है। कितने लोग बेईमानी कर जाते हैं, जबकि कर्जे की शक्ल इतनी खतरनाक है। अगर आपका किसी के ऊपर 5 रुपए का भी कर्जा है और अगर तो कर्जदार की नमाजे जनाजा भी जायज नहीं है शरीयत के अंदर। जब तक उस कर्जदार के लिए जनाजे के फील्ड में जनाजे की नमाज के वक्त उसका भाई या उसका बेटा या उसका रिश्तेदार खड़े होकर नमाजे जनाजा से पहले ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं अपने भाई का इतना इतना रुपए का कर्जा अदा मैं कर दूंगा, तब तक नहीं है। हमारे यहाँ तो रस्म है, मर गया मौलवी साहब खड़े हो गए पढ़ा दिया। किसी की भी नमाज जनाजा उस वक्त तक अल्लाह के रसूल नहीं पढ़ाते थे जब तक ये पूछ नहीं लेते थे कि मरने वाला किसी का कर्जदार तो नहीं है। अगर कोई कहता था मेरा कर्जा है, तो जब तक कोई उसके घर का आदमी तैयार नहीं होता था कि मैं इसका कर्जा अदा कर दूंगा, तब तक अल्लाह के रसूल जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे। कर्जदार जन्नत में नहीं जाएगा। कितना ही बड़ा इबादत गुजार हो, कितना बड़ा नमाजी हो, कितना बड़ा रोजेदार हो, कितना बड़ा तहज्जुद गुजार हो, अगर वो कर्जदार है और कर्जा लिया है और कर्जा देने की नीयत नहीं रखता है, बेईमानी करने का इरादा है उसका, ऐसे शख्स की कोई नमाज कोई इबादत कबूल नहीं है और मरने के बाद उसको जन्नत का की खुशबू भी नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, कर्जे की शक्ल बहुत खराब है। ये उमर इब्न अजीज का हम कहां हैं? हम सोच हम क्या कमा रहे हैं? हमारे कस्बे माश कैसा है? हमारी रोजी कैसी है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक खजूर, बस एक खजूर, वो भी अपने गुलाम का लाया हुआ। गुलाम की कमाई मालिक के लिए जायज है। लाया खजूर, दे दिया हजरत अबू बकर ने खा लिया। कहा रोजाना पूछते थे आज क्या मेहनत करके लाए हो, और आज नहीं पूछा। हजरत अबू बकर ने कहा रोजाना पूछता था तो मेहनत बताते थे, मेहनत की कमाई थी मैं खा लेता था, आज भी कुछ करके ही आए होंगे मेहनत करके। कहने लगा हाय अबू बकर, आज ही मैंने मेहनत नहीं की थी। फिर कैसे मिला? ये खजूर कहां से लाए? कहा कुछ दिनों पहले मैंने अपने दोस्त की बीवी का पेट देखकर कहा था कि भाभी को लड़का होगा। वो कहने लगा तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा अरे मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, मैं पेट देख के बता देता हूं कि लड़की है कि लड़का। और आज उसको लड़का ही हुआ। मैंने तो ऐसी धूल में लाठी मारी थी, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, और देखिए मेरा तीर निशाने पे लग गया, उसको लड़का हो गया। वो मुझे बहुत पहुंचा हुआ समझने लगा। वो खुशी में खजूर लेकर आया और उसने मुझे दे दिया, मैं लेके चला। कहा कि माँ के पेट में क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, लड़का है या लड़की इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, तुझे कैसे मालूम? कहा मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने तो अंधेरे में तीर मारा था।
कहा इसका मतलब ये है कि तूने, उसने इसी खुशी में लाके तुझे दिया, ये तो सरासर हराम है। हराम है तो आपने क्यों खा लिया? हम तो काफिर, हम तो खा लिए, हमारा कोई मामला नहीं है। हम, आपको पूछना चाहिए था ना पहले, अब खा चुके। एक खजूर, वो भी धोखे में, और धोखा माफ है, भूल चूक माफ है। इन्नल्लाह यरफउ